हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल का 6th एंड 7th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इसलिए पिछले 5 क्वेश्चन इस बुक के इस चैप्टर के मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में अपलोड कर चुका हूँ। आज हम इसका 6th एंड 7th क्वेश्चन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है जी। तो एक्चुअली 6 क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है, तो उस हिसाब से ये 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं 3 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहले करेंगे हम 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू मंजू। तो इसका मतलब ये बन रही हैं बुक्स ऑफ विशाल, बुक्स ऑफ विशाल। तो उसमें विशाल क्या है बेटा? ड्रॉर। विशाल कौन है? ड्रॉर। और ये है डेट, ठीक है जी, ये डेट आ जाएगी। और ये आ गया पर्टिकुलर्स, फिर आ गया लेजर फोलियो, ये आ गया डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, ये आ गया रुपीज, ये आ गया रुपीज, ठीक है जी। तो उससे बाद यहाँ पे क्या आएगा? विशाल है तो दूसरा पर्सन कौन है? मंजू। मंजू को सामान बेचा ना, तो ये आ जाएगा मंजू इन द बुक्स ऑफ मंजू। और मंजू कौन है? ड्रॉई, ठीक है जी। तो ये ड्रॉई की बुक्स हैं। यहाँ अगेन डेट, ये पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज, रुपीज। ओके जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक लाइन करके हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 टू मंजू ऑन 5 जनवरी 2017 एंड ड्रू अपॉन अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। तो इसका मतलब क्या हुआ? विशाल ने अपना सामान बेचा है मंजू को, तो विशाल के लिए क्या आएगा? 2017 5 जैन को ये आएगा। मंजू उसकी डेटर बन जाएगी। मंजू डेप्टेड टू सेल्स कितना है? 7,000। कितना बेटे? 7,000। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद क्या आएगा? मंजू एक्सेप्टेड बिल्स, मंजू एक्सेप्टेड विशाल ड्राफ्ट एंड हैंडेड ओवर द सेम टू विशाल आफ्टर एक्सेप्टेंस। मतलब उसने बिल ड्रॉ किया एंड द ड्रू अपॉन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। 2 महीने का बिल है ना, ठीक है। मैं दोबारा पहली लाइन पढ़ रहा हूँ। विशाल सोल्ड गुड्स फॉर ₹7,000 ऑन मंजू ऑन January 5, 2017 एंड ड्रू अपॉन हर बिल ऑफ एक्सचेंज आफ्टर 2 months। तो आफ्टर 2 months के पेमेंट के प्रॉमिस के साथ वो एक बिल ड्रॉ कर रहा है। तो यहाँ आ जाएगा बिल रिसीवेबल डेप्टेड टू मंजू, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली स्टेटमेंट में ही उसने बिल भी साथ में ले लिया, ठीक है जी। मतलब विशाल ने सामान बेचा 7,000 का मंजू को। पहले मंजू से वो सेल्स की एंट्री आ गई ऑन 5 जनवरी 2017 और ड्रू अपॉन ए बिल, और उस पर एक बिल बनाया 7,000 का, ठीक है जी। उस पर ड्रॉ किया, तो ये आ गया बीइंग बिल रिसीवेबल ड्रॉन ऑन मंजू। और उसने फिर ये एक्सेप्ट भी कर लिया। चलो, उसकी एक्सेप्टेंस की ये एंट्री आ जाएगी। यही एंट्री उसकी ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, ठीक है जी। उसके बाद मंजू ने बिल एक्सेप्ट कर लिया विशाल का, और विशाल इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल विद द बैंक एट द रेट ऑफ 12%। तो इमीडिएटली का मतलब अगेन 5 तारीख को उसने क्या किया? बैंक से बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेप्टेड डिस्काउंटिंग चार्जेस डेप्टेड टू बिल रिसीवेबल। वो कितने का है? 7,000 का। और इसका जो डिस्काउंट कैसे निकलेगा बेटे? ये 7,000 अमाउंट है और रेट उसने क्या बोला है? 12%। 12% इंटू 2/12। तो ये इससे कट जाएगा, ये 2 0 से कट गया, तो ये आ गया 140। और 7,000 में 140 का गया 6860। तो बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, विद द बैंक। चलिए ठीक है, इसकी तो यही एंट्रीज आएंगी। ओके, ये था ड्रॉर की बुक्स में। पहले मंजू को सेल की एंट्री कर दी, फिर मंजू से बिल ड्रॉ करके एक्सेप्ट कर लिया, और तीसरी एंट्री में उसने इमीडिएटली बिल
क्या करा लिया, डिस्काउंट करा लिया, और 2 महीने का उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस पे करना पड़ा क्योंकि इमीडिएटली था। ठीक है जी। उसके बाद आएगा 2017 5 जैन। इसके लिए क्या हो जाएगा मंजू के लिए, ये परचेजेस अकाउंट डेब्टेड टू विशाल, ये आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल, ये उसका क्रेडिटर बन गई, विशाल उसका क्रेडिटर बन गया 7,000 का। ओके, उसके बाद 5 तारीख को ही उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो ये आएगा विशाल का अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्स पेबल। क्या आएगा, बिल्स पेबल। तो ये कितने का है, अगेन 7,000 का ही तो है, तो बीइंग बिल एक्सेप्टेड। उसके बाद क्या है, अब 5 मार्च जो जनवरी को था उसने क्या किया था, ये डिस्काउंट करा लिया, पर उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगी इसकी डिस्काउंटिंग की। वो अब क्या करेगा, आफ्टर 2 मंथ, 5 फरवरी, 2 मंथ 5 जैन के बाद प्लस 2 मंथ कब आएंगे, 5 फेब, उसके बाद 5 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो ये आएगा 8 मार्च। ठीक है जी। तो 8 मार्च को वो पेमेंट करेगा, तो 8 मार्च का एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेब्टेड टू बैंक अकाउंट 7,000 का। बिल डिस्काउंट कराए ना, वो बैंक में पैसे जमा करा देगा इसके। ठीक है जी। ओके, बीइंग बिल्स पेबल पेड, राइट जी, ये इसकी एंट्री रही। चलिए ठीक है, अब हम करेंगे 6 क्वेश्चन का बी पार्ट। तो 6 क्वेश्चन का बी पार्ट है, वो है ऑन 15 फरवरी 2017 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹6,000। तो ये एक्स क्या हो गया, फिर हमारा एक्स ड्रॉर बन गया, और वाई क्या है, ड्रॉई। वाई क्या है, ड्रॉई। तो एक्स और की वाई की बुक में सबसे पहले मैं एक्स की बुक्स कंप्लीट करूंगा, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। 2017 को उसने 15 फरवरी को सामान बेचा है, किसको, वाई को। वाई डेबिटेड टू सेल्स, ये आ गया 6,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है जी। चलिए, उसके बाद क्या हुआ, ऑन द सेम डे वाई एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स फॉर 3 मंथ्स फॉर ₹6,000। तो सेम डे को उसने बिल बनाया एक्स ने, और उसको ड्रॉ करके उसको दे दिया, और सेम डे ही उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो डेट सेम रहेगी, पर आएगा अब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेब्टेड टू वाई, अगेन 6,000 का, बीइंग BR received आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ वाई। उसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है कि एक्स इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल, एक्स ने इमीडिएटली बिल को डिस्काउंट कर लिया, और बिल कितने का था, 3 मंथ्स का, 15% के हिसाब से उसके वो डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेंगे, एंड वाई मेट द बिल ऑन मैच्योरिटी, और वाई मैच्योरिटी पे पैसे दे देगा। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेब्टेड, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेब्टेड टू बिल रिसीवेबल, ये आएगा 6,000, और 6,000 का क्या करेंगे हम, 15% इंटू 3/12 ना, हाँ 3/12, 3/12। तो ये 3 को 4 से कर दो, ये 2 इससे कट गया, 15 चौका 60, 15 225 आ गया यहाँ पे। इसके चार्जेस कट के 5,775। तो यहाँ नरेशन आएगी, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है जी। ये थी एक्स की बुक्स में एंट्रीज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देख लीजिए एक बार दोबारा, मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये एक्स की बुक्स में जो उसकी एंट्री आएगी ये वो है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं वाई की बुक्स की। तो वाई इस केस में ड्रॉ ही था ना, तो ये आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, 2017 Feb 25 वाई डेबिटेड टू सेल्स 6,000 being goods sold to Y 15 फरवरी को। ठीक है जी। और 15 फरवरी को ही उसने बिल एक्सेप्ट भी कर लिया था, तो ये आएगा, ओहो इसकी बुक्स में तो बेटा परचेज की एंट्री आनी, मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्स, तो ये एक्स आएगा, वो मैंने गलती से सेल की एंट्री ही कर दी, टू बिल्स पेबल, क्या आएगा, बिल्स पेबल अगेन 6,000 बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। ठीक है जी। उसके बाद अब डिस्काउंट तो वो करवाएगा नहीं, वो तो लास्ट डेट को पैसे देगा, और बिल कितने का है, 3 मंथ्स का, मतलब 15 फरवरी प्लस 3 मंथ्स कितना आएगा, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई प्लस 3 days ऑफ ग्रेस, दैट इज 18th आ जाएगा ना मई का, 18th मई को वो पेमेंट करेगा। ठीक है जी। ऐसे नंबर ऑफ डेज को हमने कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे वो मई 18 को पेमेंट कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, क्योंकि जब बिल डिस्काउंट हुआ है तो बैंक को ही पैसे जमा कराने पड़ेंगे, बीइंग मतलब बैंक में पैसे जमा कराने पड़ेंगे, बीइंग बिल्स पेबल पेड इनटू बैंक, क्योंकि उसने तो बैंक से पैसे ले लिए थे ना ड्रॉर ने, तो ये फिर बैंक को ही जमा कराएगा। ठीक है जी। ये रहा आपका 6 का बी पार्ट। चलिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं करता हूं, इंडोर्समेंट ऑफ बिल से रिलेटेड है वो। इसमें क्वेश्चन है बी ओड 5100 टू ए, मतलब बी ने ए को पैसे देने हैं कितने, 5100। इसमें सेल की कोई एंट्री नहीं आएगी, बट ए कौन है फिर मैं बता देता हूं। ए कौन है, ड्रॉर, और बी कौन है, ड्राई। ही एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ फॉर ₹5,000 फॉर 5 months ड्रॉन बाय ए इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो इसका मतलब पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। तो सबसे पहले कौन सी डेट आएगी, 2017 15 जैन को, तो उसको क्या मिलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, वो कितना था 5,000 का, बट बी ने उसके कितने पैसे देने थे 5100, और फिर बाकी फुल डे सेटलमेंट कह रहा है, तो बाकी तो डिस्काउंट हुआ ना फिर वो, तो ये आ जाएगा उसके लिए डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है जी। तो यहां आ जाएगा बीइंग बी आर रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। 5100 की है, 5,000 के बिल लेके 5100 की पेमेंट का 5,000 का बिल लेके आपने फुल सेटल कर दिया, और 100 रुपये बाकी किसको चला गया, हाँ जी 100 रुपये बाकी डिस्काउंट अलाउड में चला गया। ओके जी। अब वो कह रहा है कि उसने 18 जनवरी को बिल को इंडोर्स कर दिया, तो उसने क्या किया, 18 जैन को बिल को इंडोर्स कर दिया, किसको, सी को, अपने क्रेडिटर को। सी डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 5,000, ये आ गया 5,000, बीइंग बिल, बोलो इंडोर्स्ड, इंडोर्स्ड का मतलब होता है ट्रांसफर्ड। ठीक है जी, आ गया। उसके बाद द बिल वाज मेट ऑन मैच्योरिटी, पास द बुक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी सी। चलो यहाँ तो ए की बुक्स बन गई। अब मैं यहाँ पीछे अगले पेज पे
नेक्स्ट पेज पे आपको बी की एंट्रीज भी करके देता हूँ, बट उससे पहले हमें साथ के साथ साइमल्टेनियसली सीज बुक्स भी बनानी पड़ेंगी। और सी कौन है? इंडोर्स सी। ठीक है जी। तो उसके लिए 18 जैन को क्या आ गया? बिल मिल गया ना उसको, बी आर डेबिटेड टू ए, कितने का? 5,000 का, 5,000 का। और तो अल्टीमेटली पेमेंट तो अब यही लेगा ना, पेमेंट तो इसी को मिलेगी 18 जनवरी के बाद बिल पे। और बिल कितने पीरियड का था? 2 मंथ का। बट माइंड इट, हम जो पीरियड कैलकुलेट करेंगे वो 2 महीने का 15 जनवरी से ही कैलकुलेट करेंगे, प्लस 2 मंथ्स। तो ये आ जाएगा 15 फेब प्लस 15 मार्च प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस 18 मार्च। ठीक है जी, क्या आ जाएगा? 18 मार्च को ये पैसे ले लेगा। अब सी को पैसे मिलेंगे। ठीक है, माइंड इट, बिल सी के पास है, बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए। ओके जी। और अब 18 मार्च को क्या एंट्री आएगी? 18 मार्च को एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, कितने का? 5,000 का। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फॉर बी आर। ठीक है, बी आर का उसको पैसा मिल गया। ठीक है जी, ये आपकी एंट्री आ गई। ठीक है जी, ये देखिए ए की बुक्स में पहले उसको अकाउंट सेटल किया 5100 का, 5,000 का बिल रिसीव करके, फिर 5,000 का जो बिल था उसने अपने क्रेडिटर को इंडोर्स कर दिया। ठीक है जी, अब पैसे इसको नहीं मिलेंगे, अब इंडोर्सी को पैसे मिलेंगे जिसको इंडोर्स हुआ है, सी है वो। बिल रिसीवेबल मिल गया उसको 18 जनवरी को, बट जो ड्यू डेट है वो 15 जनवरी के हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल डेट ऑफ बिल 15 जनवरी थी। ठीक है जी, अब पैसे इसको मिल गए। अब हम क्या करेंगे? बी की बुक्स बनाएंगे। तो बी की बुक्स बनाने के लिए वही करना पड़ेगा हमें। पहले यहाँ डेट है, ये पर्टिकुलर्स हैं। ठीक है जी, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये रुपीज़ और ये रुपीज़। तो सबसे पहले अगेन यहाँ पे आएगा 2017 जैन 15, ये आएगा। ए को डेबिट करोगे, 5100 का खाता था, टू बिल्स पेबल कितना का? 5,000 का, टू इसके लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए डिस्काउंट अलाउड था तो इसके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाएगा 100 रुपये का। बीइंग बीपी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, ओके। उसके बाद 18 मार्च को वो क्या करेगा? पेमेंट कर देगा। क्या करेगा? 18 मार्च को पेमेंट कर देगा ना वो। अब तो इसके लिए आ जाएगा बीपी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कितना? 5,000 का। सो बीइंग पेमेंट मेड ऑफ बिल्स पेबल इनटू बैंक। ठीक है जी, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था सारा आपका बी की बुक्स भी। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा तीनों क्वेश्चन। मैं इसी के साथ ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके जी, डन।